नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हमें जाकर हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति मिली। फिर भी उस समय हमारा पूर्ण स्वतंत्रता हमें नहीं मिली थी। पूर्ण स्वतंत्रता हमें 1950 में 26 जनवरी को मिला। लेकिन हम बात करते हैं जब स्वतंत्रता की, तो वास्तव में स्वतंत्रता होती क्या है, इस बात से हमें अवगत होना चाहिए। स्वतंत्रता का तात्पर्य ही होता है कि हम स्वतंत्र रूप से रहें, किसी के अधीन नहीं रहें। किसी के अधीन का तात्पर्य यह नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। एक संवैधानिक उपबंध में रह करके, नियम कानून में रह करके हम उस चीज़ों को करते हैं। और हमें पहले से भी पता है कि हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाती है। 800 साल की गुलामी के पश्चात पहले तो हमें कई सारे विदेशी आक्रांताओं ने लूटा, उसके बाद अंग्रेज़ों ने लूटा। उन सब के लूटने के पश्चात में हमारा भारत का एक नया परिदृश्य सामने आया, जो 1947 से हमें पता चलता है। हमारा भारत किस प्रकार से था और किस प्रकार से एक लोकगीत के माध्यम से हम लोग दर्शाते थे कि भारत माता का वास्तव में स्वरूप कहाँ विराजमान रहता था, कहाँ बसता था, वो हम आपको बताएंगे। तो एक लोकगीत है, उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। आइए सुनते हैं। जिकरा गहुआ में सुख के बिहान हो खिला, ओही गौआ में हमरो परान बसेला, ओही गौआ में हमरो परान बसेला। जहवा कोयल कुह कुह बोले, जहवा पपीहा पिहु पिहु बोले, ओ जहवा चकियन के अखियन में चान बसेला, ओही गौआ में हमरो परान बसेला, ओही गौआ में हमरो परान बसेला। जहवा झिंगुर झिंगुर बोले, जहवा झिंगुर झिंगुर बोले, जहवा मैना मैना बोले, जहवा चकियन के अखियन में चान बसेला, ओही गौआ में हमरो परान बसेला, ओही गौआ में हमरो परान बसेला। तो इस गीत के माध्यम से कहते हैं कि माँ भारती कहती हैं कि मेरा प्राण उन स्थानों पर बसता है जहाँ प्रेम होता हो, जहाँ सद्भावना होती हो और जहाँ हरियाली होता हो। इस प्रकार से जहाँ एक परिदृश्य ऐसा वातावरण हो जहाँ सुखद की अनुभूति होती हो, उन ग्रामों में मेरा वास होता है। इसलिए एक कवि हैं, उस कवि के अपने पंक्तियों के माध्यम से कहा है, भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता का जो जीव है, वो प्राण है, वो गाँवों में बसता है। ठीक है, तो आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।